आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? अगर गैप अप खुलने के बाद हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में दोनों साइड का मोमेंट क्या हमें देखने को मिल सकता है? अगर दोनों साइड का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है? उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? पूरे डिटेल में अपन समझेंगे जो कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया था थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमने डिस्कशन किया था जो निफ्टी 50 25,200 के लेवल तक जा सकती है और आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आखिर में कैसे जाना, इस लॉजिक को कैसे समझा? अगर आप लोग भी मेरे तरह अगर इन लॉजिक को समझना चाहते हो तो हमेशा पूरा वीडियो को देखा करो और लॉजिक को समझा करो। देखिए, अगर इस मार्केट में आप लोग आए हो ना तो सबसे पहले आप लोग ना कॉल पुट के बारे में मत सोचा करो, तुक्का लगाने के बारे में मत सोचा करो। सबसे पहले क्या समझा करो? लॉजिक। लॉजिक नाम का भी कोई चीज होता है। अब लॉजिक क्या था यहाँ पर, जरा ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर देखिए एक हमारा लेवल है। कौन सा लेवल है? 25,258 का, जो कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या हुई है देख सकते हो, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था ना, ब्रेक करने के बाद हमें क्या देखने को मिला? यहाँ डाउनफॉल देखने को मिला, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। मार्केट में कभी भी कोई अगर लेवल होता है जैसे कि यहाँ पर 25,258 का लेवल है तो मार्केट में क्या होता है आपको तो पता है, ये 25,258 का लेवल है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। एकदम से इसी लेवल के पास नहीं आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा बहुत नीचे भी रह सकती है। जैसे कि आज के दिन देख सकते हो निफ्टी 50 ने जो हाई लगाया है ना, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो हाई लगाया है 25,217 का, आप लोगों के सामने चार्ट यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर हो भी सकता है जो 25,258 का जो लेवल है यहाँ पर 70 भी हो सकता है, 25,270 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन हम कहाँ करके चलेंगे? यहाँ तक तो करके चलेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, अब यहाँ पर जो लोगों का यहाँ पर माइंडसेट होता है, क्या करते हैं गलतियां, उन गलतियों को जरा आप लोग ध्यान से समझना मेरी बातों को। क्या करते हैं, अब यहाँ पर लोग समझते हैं अरे भाई इतना अपसाइड का मोमेंट दिखा दिया, अब तो नीचे जाएगी ना। बस वो लोग ये चीजें देखते हैं, अब नीचे जाएगी ना, बस नीचे गया नहीं, एक रेड कैंडल बना नहीं, यहाँ पर लोग अपना पोजीशन बनाए। और बनाने के बाद भैया क्या हुआ, अगर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बहुत सारे लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नीचे साइड का पोजीशन बनाया होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है और उनको ये नहीं समझ में है जो मार्केट में रिट्रेसमेंट नाम का भी कोई चीज होता है। तो यहाँ से क्या लिया है भाई साहब, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया गया। अब ये लेवल कौन सा है तो जरा ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये देखो ये लेवल कौन सा है, 25,110 का लेवल है ना। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया गया है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से कितने बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है इस लेवल से। आप लोगों को इन चीजों को तो समझना नहीं है, खाली कॉल और पुट और तुक्के में लगे रहोगे। देखिए सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, जो कि मैंने आप लोगों को कई बार कहा है। अगर आप लोग सच्चाई सुनना और सच्चाई को फेस करना सीख जाओगे ना, तभी आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर टिक पाओगे। और यही सच्चाई है। ज्ञान कभी भी आधा अधूरा नहीं लेना चाहिए। जो लोग ज्ञान आधा अधूरा लेते हैं ना, भाई साहब क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं लेना चाहिए। ज्ञान हमेशा पूरी लेनी चाहिए। आप लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हो, और मैं आप लोगों को वन बाय वन करके मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा। कैसे बताऊंगा चलिए।
तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो जिससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो देखिए आप लोग जितना लाइक करोगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और उतना बढ़िया कामकाज मैं आप लोगों के लिए करूंगा, उतना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को मिले और कुछ सीखने को भी मिले। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा आज के दिन वीकली चार्ट। अब अगर आप लोग यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये पिछले वीक का कैंडल है, यहाँ पर देख सकते हो। और इस वीक के अंदर यानी कि ये जो कल और आज जो निकला है, देखिए ये जो वीकली हाई है इसके ऊपर ही काम कर रही है निफ्टी, ठीक है। ये पहला लॉजिक है, जरा ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक लॉजिक, इसे बड़े ध्यान से सुनना, बड़े आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक लॉजिक दिखाऊंगा, जिसको समझना होगा समझ जाना भाई साहब। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है वीकली चार्ट के ऊपर, भैया यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी 50, हमें क्या देखने को मिला है भैया? रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। अब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अभी निफ्टी काम कर रही है। अगर यहाँ पर देखोगे तो लेवल कौन सा निकल के आ रही है, आप लोग बताओ। तो भैया यही लेवल निकल के आ रही है ना, 25,258 का लेवल। अगर देखोगे यहाँ तक अगर हम लगाएंगे ट्रेंड लाइन तो वही यहाँ पर आसपास 300 के आसपास, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, क्या कहा, जो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो देखिए इस लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो भैया यहाँ पर 300 का लेवल लगा करके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन से हमें दो दो बार क्या लेते को दिखा, रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो अगर कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास आती है निफ्टी 50 तो हो सकता है हमें यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को अपना अनुमान, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दिया है ना। चलिए डेली चार्ट के ऊपर ले चलते हैं, वहां पर क्या सिनेरियो निकल के आ रही है उसे भी लॉजिक के साथ समझेंगे, है ना। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे डेली चार्ट के ऊपर भी, तो वही सिनेरियो जो हमने वीकली चार्ट के ऊपर देखा, वही चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर देखोगे तो यही ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन से दो दो बार डेली चार्ट के ऊपर भी हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, और जो हमने लेवल यहाँ पर लगाया था वो लेवल भी यहाँ पर निकल के आ रही है। चार्ट आप लोगों के सामने है और इसके पीछे लॉजिक है। तो अब निफ्टी 50 के अंदर जो बढ़िया ऊपर साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वो कहां पर देखने को मिल सकता है? तो देखिए मैं बता देता हूं कहां पर देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है जो हमें आगे क्या करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 25,466 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर जाती है निफ्टी और एक दिन का कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है तो हमें यहाँ से मूवमेंट अपसाइड का बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ तक तो हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है हमें ऑल टाइम हाई भी जो है टच करता हुआ नजर आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर। अगर निफ्टी 50 को नीचे जाना होगा, अगर निफ्टी 50 को नीचे जाना होगा तो डेली चार्ट के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर एक रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर यहाँ पर फॉर्मेशन कर जाती है तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब रिवर्सल कहां तक हमें देखने को मिल सकता है, तो रिवर्सल देखिए जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक्सपीरियंस है 24,700 के आसपास हमें यहाँ तक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो कि मैं आप लोगों को पहले सिखा दिया और पहले बता दिया। आप लोग भी थोड़ा बहुत सीखने पर ध्यान दिया करो। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। अब मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा है, जो कल के दिन अगर निफ्टी गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है
तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके कामकाज करना है, ठीक है। ये आप लोगों की इच्छा है, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात करेंगे, लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो जो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है, ये वाला लेवल कौन सा निकल के आ रही है, तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है भैया, 25,400 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है मेरे लिए, अब आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है ये तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है 24,850 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है ना। अगर कहीं ना कहीं अगर निफ्टी कल के दिन गैप अप खुल जाती है, देखिए गैप अप कहाँ कहाँ खुल सकती है, मान लीजिए 25,350 के ऊपर खुल जाती है, देखिए 25,300 के अगर ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें संभल करके कामकाज करना है। हो सकता है यहाँ पर कॉल बायर और पुट बायर को ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक लेवल है 25,350 और 25,400 का लेवल है, तो यहाँ पर हमें वेट करना है। हो सकता है यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है, तो ऐसे ट्रैप के अंदर हमें नहीं फंसना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। मान लीजिए अगर यहाँ कहीं ना खुल जाती है तो यहाँ से डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है, तो फ्लैट खुलने में सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर जो भी बनाएगी हाई लो दोनों को मार करके चलेंगे, मान लीजिए हाई को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद डिप का वेट करेंगे, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देती है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर 24,848 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी, ये लो मार कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अब कल के दिन जो है यहाँ पर मूवमेंट हमें कब देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अगर थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कल के दिन कुछ मूवमेंट हमें यहाँ पर क्या साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, अगर गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, नीचे का भी देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में भी हमें एक ऊपर का, उसके बाद फिर हमें नीचे का देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों चीज को लेकर के हम कल के दिन चल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास कामकाज कर रही है, साइकोलॉजिकल लेवल है 56,000 का, 56,500 का। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पर 56,810 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर रहने वाली है 55,916 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है ना तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके चलेंगे, गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाते हैं तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाते हैं तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर इस रेंज में हमें कोई भी कॉल पुट नहीं करना, नहीं तो हम यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये लर्निंग वीडियो और नॉलेजेबल लगा हो, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लोगों में शेयर भी करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।